वेट बहुत ज़्यादा था, लोग मजाक उड़ाते थे। एक्चुअली समस्या ये आती है कि शुद्ध खाने को मिलता नहीं है। जब हम सब्जी मंडी जाते हैं, जब हम मार्केट से अनाज लेके आते जी। हैं और घर वालों को जब दूषित खेते हुए देखते जी। हैं तो मन में वो घबराहट हो जाती है। पर हालांकि 95% लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल। कई तो वीडियो स्किप कर लेंगे, देखेंगे नहीं। कई अभी भी पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे होंगे। जी। कोई कुछ और गलत समोसा मिर्ची बड़ा ठोक हो गया कि मुझे ये हुआ और मैंने हॉस्पिटल में 25-50 लाख खर्च होने के बाद भी मैं कम्प्लीटली ठीक नहीं हुआ, स्वस्थ नहीं हो पाया। किया था क्योंकि गिर बहुत ज़्यादा हो गई। गिर बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मार्केटिंग भी बहुत हो चुकी है, प्लस गिर का प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा था कंपेयर टू साहिवाल। और मिल्क सबसे पहले खुद का चारा होना चाहिए, तभी हमारी जेब पे मार नहीं पड़ेगी। और मिनिमम मैनेजमेंट, मैक्सिमम ग्रेजिंग के तरफ हमको जाना है। अभी हम घी बना रहे हैं प्रॉपर भिलौना तरीके से, और लगभग 30 लीटर दूध से हमको 1 किलो घी बनता है हमारे पास, और प्रॉपर भिलौना जय गोपाल। दोस्तों, हमारे साथ में आदित्य भैया है। आप हैदराबाद के रहने वाले हैं और यहाँ पर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है वेयर हाउसिंग का, और पूरा परिवार गाय से जुड़ा हुआ है। आपने अभी रिसेंटली साहिवाल गाय पर संवर्धन शुरू किया है जी। तो पिछले 1-2 साल से इसके बारे में आप सोच रहे थे, करने का विचार भी कर रहे थे। ये वीडियो मैं उन नए लड़कों के लिए या नए युवाओं के लिए बनाना चाहता हूँ जो इस विचार से काम शुरू करते हैं और जो समस्या उनको आती है उन पर बात करते हैं। आदित्य भैया, कैसे शुरू किया, क्यों मन आया, पहले तो ये बताओ आपने। मेरी कहानी इस तरीके की, मेरा वेट पहले बहुत ज़्यादा था, वजन बहुत ज़्यादा था, बहुत, मैं 100 किलो के पार था। मेरा भी 125 किलो मैं भी था। हाँ, तो जनरली स्कूल कॉलेज में वेट बहुत ज़्यादा था, लोग मजाक उड़ाते थे, तो फिर फील हुआ कि वेट कम करना चाहिए। तो जब वेट कम करने के मैं रास्ते पे था तो ज़रा हेल्थ कॉन्शियस हुआ मैं थोड़ा, और जब मालूम पड़ा कि A2 घी, A2 दही, दूध के क्या बेनिफिट्स हैं, और इतना जो इंडिया में पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र ज़्यादा मात्रा से ज़्यादा पे यूज़ होता है, 100 गुना 500 गुना ज़्यादा मात्रा पे यूज़ होता है, इसके बारे में मालूम पड़ा। फिर मालूम पड़ा ये सबसे अगर छुटकारा पाना है और अपनी हेल्थ को सही करना है तो सिर्फ गाय पालना ही इसका अल्टीमेट रास्ता है। और मैं अपना कोर्स करने भी गया गुजरात में कि गाय कैसे पालते हैं, गाय का, मैं डेयरी फार्मिंग, मिल्किंग बिजनेस में भी काफ़ी इंटरेस्ट था मेरा, और भगवान की दया से अब पॉसिबल हो रहा है। थोड़ी ज़मीन ली, सब लिया, और बिना गाय के मुझे नहीं लगता कि हम सर्वाइव हो सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है तो गाय का गोबर, गाय का बटर, गाय से जो निकला बटर मिल्क, दूध, दही से बहुत इम्पोर्टेंट है, जरूरी है जी। तो एक्चुअली समस्या ये आती है कि शुद्ध खाने को मिलता नहीं है। जब हम सब्जी मंडी जाते हैं, जब हम मार्केट से अनाज लेके आते हैं जी। और घर वालों को जब दूषित खेते हुए देखते हैं जी। तो मन में वो घबराहट हो जाती है। पर हालांकि 95% लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल। कई तो वीडियो स्किप कर लेंगे, देखेंगे नहीं। कई अभी भी पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे होंगे, कोई कुछ और गलत समोसा मिर्ची बड़ा ठोक रहा होगा, खा रहा होगा, तो इतना भाव रहा नहीं है। पर जब घर में कोई बीमार देखता है तो आदमी को पता चलता है कि वो किस सिचुएशन पे या वो क्या हालत पे है। जब आदमी हॉस्पिटल के बेड पे आता है, या जब उसको पता लगता है कि उसका हार्ट पूरा ब्लॉक हो चुका है, या उसकी ज़िंदगी अब लास्ट, कितना प्रेम करने आ गए, लास्ट सिरे पे आ गई है, जब आदमी वापस एजुकेट करता है कि मैं कहाँ गलत हो गया कि मुझे ये हुआ और मैंने हॉस्पिटल में 25-50 लाख खर्च होने के बाद भी मैं कम्प्लीटली ठीक नहीं हुआ, स्वस्थ नहीं हो पाया। पैसा खर्च करने के बाद भी स्वस्थ नहीं आता। जब आदमी आता है गाय पे, अपने रूट्स पे, तब पता चलता है कि अब जीना है तो शुद्ध खाना है, और शुद्ध खाना है तो गाय के साथ जुड़ना ही होगा, पड़ेगा। तो फिर आपने शुरू करने का विचार किया, लैंड आपके पास थी जी। तो सबसे पहले आपने क्या विचार किया कि चारा क्या लगाना है? पहले चारा क्या लगाना है, पानी की व्यवस्था क्या, पानी की व्यवस्था की, शेड बनाया, हमारी लैंड कैसी है, लैंड कैसी, शेड कैसा बनाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल वो सारा रिसर्च किया। आप पूरे वर्ल्ड में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, हर जगह हज़ारों एकड़ ज़मीन पड़ी है गौवंश के लिए, चरने के लिए, घूमने के लिए, जिसमें ये काफ़ी स्वस्थ रहती है। बट भारत देश में आप देखिए हमारे पास लैंड की कमी है, उसी कारण से देखिए इतना इंटीग्रेटेड 500-700 गज में, मतलब 5000 बीघा जमीन हो और 2000 गाय हो, चराने का मजा आता है, उसका मजा ही कुछ और है ना। गाय भी जैसा खुश, ब्राजील में है, जैसा ब्राज़ील में हर जगह है, बिल्कुल। फिर कौन सी ब्रीड पे करने का विचार किया आपने? तो मैंने सोचा था कि मैं डेयरी फार्मिंग करूंगा, दूध का बिजनेस करूंगा, क्योंकि सिटी में काफ़ी IT
हब है और काफ़ी अच्छा डिमांड है, रेट भी सही मिल जाता है। तो फिर मैंने स्टडी किया कि दूध देने वाली अच्छी गाय, देसी गाय कौन सी है। तो जब मैंने कंपेयर किया तो फाइनल हुआ मेरा गिर और साहिवाल में, गिर और साहिवाल में 2 फाइनल हुए थे और दोनों के कंपैरिजन में मैंने साहिवाल को चूज़ किया था। क्योंकि गिर बहुत ज़्यादा हो गई, गिर बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मार्केटिंग भी बहुत हो चुकी है, प्लस गिर का प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा था कंपेयर टू साहिवाल, और मिल्क लगभग आपको शुरुआत में जब आपने एनालिसिस किया तो क्या प्राइसेस आपको पता चलेगी, गिर क्या रेट में आ रही है, साहिवाल क्या रेट में आ रही है? गिर मुझे 2 से 3 लाख से कम तो कहीं अच्छी क्वालिटी की नहीं मिल रही थी, 2 से 3 लाख रुपए। और साहिवाल मुझे 80,000 से 1,25,000 के बीच में मिल रही थी। हाँ। एक तो रेट्स भी बहुत बढ़ के गए होगी, तो 50-60% का मार्केट अंतर क्या था। वो बीच में सिस्टम दलालों वाला हो गया, उसके कारण एक दिक्कत ये भी बड़ी हो गई है। जी, तो नए आदमी को जब शुरू करना होता है तो उससे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, नए लड़के को, नए युवा को? सबसे पहले खुद का चारा होना चाहिए, तभी हमारी जेब पे मार नहीं पड़ेगी, और मिनिमम मैनेजमेंट, मैक्सिमम ग्रेजिंग के तरफ हमको जाना है। बहुत अच्छी लाइन बोली, आदमी कम से कम लगे और खुले में चारा चढ़ने की व्यवस्था हो जाए, तो ही आपको आपके जेब पे मार नहीं पड़ेगी, नहीं तो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर सकते। वरना आपको आप कितने जनरेशन आपके सेवा भाव से काम करेंगे। नहीं, सेवा भाव से तो संभव ही नहीं है, जब आपके पास कुछ होगा तभी वो संभव होगा, जी बाकी तो संभव है ही नहीं, बिल्कुल। ज़्यादा दिन तक संभव नहीं है। जी, तो अभी क्या घी वगैरह क्या सेल कर रहे हैं आप? अभी हम घी बना रहे हैं प्रॉपर भिलोना तरीके से, और लगभग 30 लीटर दूध से हमको 1 किलो घी बनता है हमारे पास, और प्रॉपर भिलोना वैदिक मेथड से हम बना रहे हैं हमारे फार्म पे ही। तो 3,000 रुपये विद पैकेजिंग हैदराबाद में अवेलेबल है, हैदराबाद में हम बेच रहे कोई हैं। भी मंगा सकता है, तो आपके नंबर देंगे तो जी, जी, आप बिल्कुल। आदमी ऑर्डर कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, प्यार करने आ गए आपको? आजा आजा आजा, हाथ फिराना चाहती है। एक्चुअली गौ माता को प्रेम चाहिए, जी 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 वो बिल्कुल। प्रेम नहीं देता है तो बेचारी आती है, अब जी क्या होता है, जी जी जी। प्रेम ही है सब कुछ, ये तो आनंद है। ये बहुत अब कैसा लग रहा है गाइस जुड़ने के बाद में आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। हेल्थ में भी बहुत मुझे चेंजेस लग रहे हैं ऑर्गेनिक खाने के बाद। वजन कितना कम किया आपने? वजन मैंने 25 किलो के आसपास कम किया, 25 किलो के 20 से आसपास कम 25 किलो कम किया। 103 किलो था, अभी मेरा 78 से 80 किलो के आसपास वेट है मेरा, और वही स्टेबल रहता है। और मैं रोज अपने गौशाला डेली जाता हूँ। स्वास्थ्य मिल गया, गाय मिली तो साथ में बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें मालूम डेली पड़ी। जाता तो गौशाला क्या एक्टिविटी रहती है आपकी? मैं हर काम करता हूँ, मैं गायों को, मैं फ्रूट्स लेके जाता हूँ, गायों को खिलाता हूँ, और गायों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। फिर खेत पे क्या काम चल रहा है, फॉडर क्या उगाना है नेक्स्ट, क्या करना है, सब मैनेजमेंट हाथों करता से हूँ। काम करते हैं, खुद हाथों से काम करता हूँ मैं, बिल्कुल। जिम लोग जिम में टाइम खर्च कर लेते हैं, इधर उधर और मेहनत में कर लेते हैं, इससे अच्छा खेत पे भी टाइम दो, जिम से हज़ारों गुना बेटर खेत पे काम करना है। और गायों के साथ रहना है। जिम में आप प्रोटीन पाउडर लोगे, डब्बे लोगे, अपनी किडनी लीवर खराब करोगे। खेत पे नेचुरल आप सूरज की किरणें लोगे, आप डुप्लीकेसी एसी में नहीं रहोगे। और आप देख रहे हो जिम में जिस तरीके से लोग मर रहे हैं हार्ट अटैक से, और जो प्रॉब्लम्स हो रही है, तो गाय से जुड़ना ही ज़िंदगी का नेक्स्ट पार्ट है। बस और वाइबिलिटी आ जाए और आप उसको समझ, आगे हम वीडियो ऐसे कुछ लाएंगे जो दिक्कतें आ रही है किसी किसान को, वो कैसे सॉल्व हो और वो कैसे उससे बाहर आ सकता है। कई समस्याएं होती है, जैसे कि चारे का मैनेजमेंट सही नहीं हो पाता, स्टाफ की बड़ी दिक्कत रहती है, आदमी अच्छे नहीं मिल पाते, या गाय दूध कम देती है, वो भी बड़ी समस्या हो जाती है। तो उनका सारा सॉल्यूशन हो, तो उसको अपन एक सीरीज बनाएंगे। मैं भरत भैया के साथ, डॉक्टर साई के साथ जुड़ के ऐसा प्लानिंग कर रहा हूँ कि एक सस्टेनेबल गौशाला बने, जिसमें गोचर बहुत ज़्यादा हो और मिनिमम आदमी से मैक्सिमम काम कर सके हम, और हम इससे कुछ प्रॉफिट बनाएं और फिर इसको स्केल करें। फिर स्केल करें। तो ज़मीन रहना, गोचर भूमि होना, डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, और इसी तरीके से हम सक्सेसफुल डेयरी फार्म बचाना जरूरी है, गोचर बचाना जरूरी है, बिल्कुल। तभी तो ये आनंद है। बिल्कुल। ये तो मूर्ति है दोस्तों, इनकी जितनी सेवा कर सको कर लो, धीरे धीरे नस्लें खत्म हो रही है। यहाँ आया तो मुझे पता चला कि पुंगनुरु खत्म हो गई। पुंगनुरु अच्छी एक्सटिंक्ट, ब्रीड है ही नहीं, प्योर ब्रीड है ही नहीं, जो प्योर पुंगनुरु है सब खत्म हो गई है, सब मिनिएचर गाय बाकी है, ये पता लग रहा है आज। सच है। हाइब्रिड डेवलप्ड, गाय के लिए सेवा में लग जाओ। सेवा में लग जय जाए। गौ माता बिल्कुल। भैया, धन्यवाद। जय गौ माता।